हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चना दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम इस दाल को बिना भिगोए बनाने वाले हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप एक बार इस तरह से चना दाल ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर कि आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नई बार आए हैं तो ऐसे ही और मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चना दाल लिया हुआ है। ये मैंने 250 ग्राम चना दाल लिया हुआ है। तो इसे हमें ना सबसे पहले बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना चना दाल को भिगोया हुआ नहीं है, क्योंकि आज हम इसे बिना भिगोए बनाने वाले हैं। वैसे अगर आप भिगो कर बनाना चाहते हैं तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो सकते हैं। मैंने यहाँ पे दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और क्योंकि इसे बॉईल करना है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया हुआ और इसमें मैंने सारा दाल ऐड कर दिया। दाल को डाल देने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक चुटकी हींग और 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। जिस क्वांटिटी में आपने दाल लिए हुए हैं अपने अनुसार आप पानी ऐड कर दें। पानी ऐड कर देने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिला देना है और इसका ढक्कन लगा करके लगभग इसे 10 से 11 प्रेशर आने तक अच्छी तरह से इसे बॉईल करना है। यहाँ पे जो हमारा फ्लेम रहेगा वो लो टू मीडियम ही रहेगा, हाई फ्लेम नहीं रखना है। तो दाल को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से पका लिया है और इसका प्रेशर ख़त्म होने तक मैंने वेट भी किया। और अब हम एक बार दाल को चेक करेंगे कि दाल हमारी अच्छी तरह से पका है या नहीं पका है। तो जब मैं यहाँ पे दाल को हाथों से तोड़ रही हूँ, ये देखिए काफ़ी आसानी से बिल्कुल मैश हो जा रहा है, यानी कि हमारा दाल बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं इसे तड़का लगाने की प्रोसेस की तरफ। दाल में तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया हुआ है, जिसमें मैंने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया। आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। घी जैसे ही गर्म हो गया मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर दिया। जीरा को हमें हल्का सा क्रैकल होने देना है। इसके बाद इसमें मैंने ये लाल मिर्च, साथ ही में तेजपत्ता, ये एक चक्र फूल है, इसके साथ ही थोड़ा सा दालचीनी है, काली मिर्च है और ये मैंने हरी मिर्च ली हुई है, जिसे मैंने 20 टुकड़ों से कट कर दिया। वैसे आपके पास जो भी गरम मसाला अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें हल्का सा भुनना है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से आ जाए ऑयल में। इसके बाद मैंने इसमें 1 चुटकी हींग और इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, आधी छोटी चम्मच कटा हुआ अदरक और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसे भी मैंने बारीक कट किया हुआ था। इन सारी चीज़ों को हमें इसमें डाल देना है। इसे डाल करके हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि अदरक, लहसुन और प्याज जो है वो थोड़ा पक जाए, इनका थोड़ा कच्चापन निकल जाए। वैसे फ्रेंड्स अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आप इसे बिना प्याज और लहसुन के भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इस टाइम पर मैं यहाँ पर टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। ये मैंने 2 टमाटर लिए हुए थे बड़े साइज़ के, जिसे मैंने चॉप करके ऐड किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि जब दाल बॉईल हो रहा था उस टाइम पर भी हमने इसमें नमक ऐड किया था, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। इसके साथ ही इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ किया हुआ है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसे मिलाते भी रह रही हूँ ताकि जो हमारे टमाटर वगैरह हैं वो अचानक से जले नहीं। और इसके साथ ही मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया। इसके अलावा इसमें और कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिला देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर भी पक जाए और जितने भी मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो जब टमाटर और मसाले अच्छी तरह से आपस में भुन जाएंगे, अच्छी तरह से पक जाएंगे, तो इस टाइम पर हमें इसमें जो दाल है हमारा वो हमें इसमें ऐड कर देना है। दाल को डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा दाल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इससे ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए। वैसे अगर आपको थोड़ा और पतला दाल चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया ऐड कर दी और इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि जो मसाले वगैरह हैं, टमाटर वगैरह, प्याज, इन सारे फ्लेवर्स में जो दाल है वो अच्छी तरह से पक जाए, अच्छी तरह से सारे फ्लेवर्स को ले लें।
तो मैंने यहाँ पे दाल को लगभग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है और दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। जितने भी फ्लेवर्स वगैरह हैं वो सारी अच्छी तरह से दाल ने ले लिया है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें थोड़ा-सा घी ऐड कर दिया है, आधी छोटी चम्मच। आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे दाल में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस इसे अच्छी तरह से मिलाएँगे और गैस का फ्लेम ऑफ करके दाल को गरमा-गर्म सर्व करेंगे। तो ये हमारी गरमा-गरम और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चना दाल बन कर के तैयार हो चुकी है। आप इसे सिंपल रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ या फिर अगर आपने जीरा राइस बनाया हुआ है, कोई पुलाव बनाया हुआ है, तो आप इसे एन्जॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, आप इसे कभी भी बना सकते हैं, जब भी आपका कुछ यम्मी सा दाल खाने का मन करे या फिर अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, तब भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आई होप आज की ये रेसिपी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay happy, stay healthy, and stay connected.